बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी, क्योंकि वे हमेशा निष्पक्ष न्याय करते और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। उनका दरबार भी विद्वानों और नीतिज्ञों से भरा हुआ था, लेकिन उनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम चतुर्भुज था। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था। राजा की परीक्षा एक दिन राजा विक्रम ने सोचा, क्या सच में मेरा दरबार इतना बुद्धिमान है? क्या ये लोग हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं? राजा ने अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने दरबार में एक कीमती हीरे का हार रखा और कहा, यह बहुत कीमती हार है, लेकिन मैं इसे ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो इसका सही उपयोग कर सके और जो इसे सबसे अधिक योग्य हो। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ बोले, यह हार महारानी को देना चाहिए। कुछ ने कहा, यह मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। लेकिन राजा को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। चतुर्भुज का उत्तर फिर राजा ने अपने प्रिय मंत्री चतुर्भुज से पूछा, तुम्हारे अनुसार यह हार किसे दिया जाना चाहिए? चतुर्भुज मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह हार योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें यह देखना होगा कि कौन इसकी सबसे अधिक जरूरत रखता है और इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। राजा ने पूछा, तो फिर तुम इसे किसे देना चाहोगे? चतुर्भुज ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और बोला, हम इस हार को किसी गरीब कन्या के विवाह में दान कर सकते हैं, जिससे उसका जीवन संवर सके और उसके परिवार को सहारा मिल सके। राजा ने चतुर्भुज के विचार से प्रभावित होकर कहा, तुमने सच ही कहा। धन का उपयोग वही है जो जरूरतमंद की सहायता कर सके। यह हार अब किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए दान किया जाएगा। न्यायप्रिय राजा राजा विक्रम की न्यायप्रियता की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। एक दिन उनके दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों के बीच एक बहुत कीमती घोड़ा खरीदने को लेकर विवाद था। पहला व्यापारी बोला, महाराज, यह घोड़ा मैंने खरीदा था, लेकिन यह व्यक्ति इसे जबरदस्ती अपना बता रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह घोड़ा मेरा है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूँ। राजा ने सोचा कि दोनों के बीच सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस घोड़े को खुला छोड़ दो, देखते हैं ये किसके पास जाता है। घोड़ा तुरंत दूसरे व्यापारी की ओर दौड़ पड़ा और अपने मालिक को पहचानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई सामने आ गई। ये घोड़ा उसी का है जिसने इसे बचपन से पाला है। शिक्षा राजा विक्रम और चतुर्भुज की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से सभी दरबारी और प्रजा बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय ही सबसे श्रेष्ठ होता है और न्याय वही है जो सच्चाई पर आधारित हो।